आस्था का गला सूखने लगा, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर समेत 6 पुरुष उस गाड़ी में मौजूद थे और वो अकेली थी। उसे थोड़ा असहज लग रहा था। आते समय तो वो दादाजी के साथ थी, लेकिन अब इतने सारे पुरुषों के बीच उसका बैठना उसे अजीब सा लग रहा था। तभी अरमान ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, क्या सारा दिन तुम्हें यहीं बर्बाद करना है? जल्दी से बैठो, तुम्हारे चक्कर में वैसे भी मेरा आज का दिन बर्बाद हो चुका है। अरमान ने गुस्से से दांत पीसते हुए ये बात कही, लेकिन उसने अपनी आवाज को सामान्य रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त और भाई के सामने वो आस्था को ज्यादा डांटे, ताकि वो कभी उसकी शिकायत दादाजी से ना कर दे। क्योंकि भले ही वो चारों अरमान से डरते हों, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके दादाजी उनसे हर बात कैसे निकलवा लेते थे। आखिरकार वो उसके महान दादाजी थे। तभी आहान ने पीछे की सीट से नरमी से कहा, भाभी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? कृपया बैठ जाइए, चलिए चलते हैं। आहान के ये कहते ही आस्था ने हल्की सी मुस्कान दी और जल्दी से अरमान से पूरे 3 सीट की दूरी छोड़कर बिल्कुल खिड़की से सटकर बैठ गई। अरमान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, मुझसे डरकर तो इस तरह बैठी है जैसे मैं इसे अभी खा जाऊंगा। जल्दी ही गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। आस्था बिल्कुल चुपचाप खामोशी से सामने की ओर देख रही थी। पूरी गाड़ी में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि आहान और ध्रुव दोनों ही चिढ़ गए। आकाश और सुमित शांत स्वभाव के थे, लेकिन ध्रुव और आहान थोड़े चुलबुले थे। आहान ने पीछे बैठे बैठे ध्रुव को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, यार, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या किसी की मैयत में? भाभी के साथ पहली बार गाड़ी में इस तरह जा रहे हैं और कितना अजीब सा लग रहा है। ध्रुव ने जवाब में टेक्स्ट किया, तुम चिंता मत करो, मैं आगे इसीलिए बैठा हूं ताकि थोड़ा माहौल ठीक कर सकूं। वैसे भी डेविल किंग का गुस्सा तो तू जानता ही है ना, लेकिन मुझे पता है कि आस्था भाभी के सामने वो अपने असली अवतार में नहीं आएंगे। इसीलिए ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्लेलिस्ट चालू कर दी और गाड़ी में एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। जैसे ही ये गाना गाड़ी में बजा, ध्रुव ने उत्साह से अपने दोनों हाथ उठाकर इसका आनंद लेना शुरू कर दिया और वो गाना भी गाने लगा। पीछे से आहान भी मजा लेने लगा, लेकिन बीच में अरमान गुस्से से खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा। अचानक डांस करते करते ध्रुव को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो हैरान हो गया, इतनी एयर कंडीशनर गाड़ी में भला इस तरह पसीना क्यों निकल रहा है। जैसे ही उसने इधर उधर देखा और फिर पलटकर अरमान की ओर देखा, तो अरमान की आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं। अब तो ध्रुव बुरी तरह से कांप गया। फटाफट उसने गाना बदल दिया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद ये गाना आस्था और अरमान पर फिट बैठ रहा है, जिसकी वजह से अरमान अब गुस्से में है। FM वालों को आज यही सब गाने बजाने जरूरी थे क्या? ऐसा लग रहा है कि सारे गाने पीछे बैठे इस एंग्री यंग मैन पर फिट बैठ रहे हैं। ध्रुव चिढ़कर सोचने लगा, एक बार बस आज इस गाड़ी से उतर जाऊं, उसके बाद इस गाड़ी में मैं सिर्फ इंग्लिश गानों की ही प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ताकि उनका मतलब किसी को समझ में ही ना आए। आहान ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज कर दिया, क्या कर रहा है भाई? तू देख रहा है ना, इस गाड़ी में एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी हम सबको पसीना आ रहा है। इस बात का मतलब समझ रहा है ना तू? ध्रुव ने आगे बढ़कर फटाफट गाना बंद कर दिया। वहीं आस्था उदास हो गई थी, क्योंकि उसे गाने सुनना बहुत पसंद था। दरअसल अगर गली मोहल्ले में किसी की बारात भी आ जाती थी, तो आस्था सबसे पहले डांस करने के लिए पहुंच जाया करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, उसे ऐसा लगने लगा था मानो सारी मौज मस्ती उससे छूट रही हो। आज जब गाने बजे तो उसका दिल किया कि वो यहीं पर उठकर नाचना शुरू कर दे, लेकिन फिर उसने अपने ठीक बराबर में बैठे अपने मॉन्स्टर पति परमेश्वर को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। जल्दी ही उसने अपना मन मार लिया और नाचने का इरादा छोड़ दिया। जल्दी ही वो सब लोग शहर के सबसे बड़े मॉल सामने खड़े थे। जैसे ही आस्था कार से उतरी और उसने उस मॉल की ओर देखा, एक पल के लिए तो वो मॉल को देखकर घबरा गई। ऐसी बात नहीं थी कि वो पहले कभी मॉल में नहीं गई थी। उससे पहले वो अपनी मामी के साथ प्रियंका की शादी की शॉपिंग करने के लिए छोटे मोटे मॉल में गई थी, जो उनके बजट के अनुसार था।
लेकिन ये तो शहर का सबसे बड़ा मॉल था। मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।